एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो बेसिकली आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बेसिकली ये। एंड इसमें हम लीगल एप्टीट्यूड के जो टॉप 25 जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं लीगल एप्टीट्यूड उनके क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, और जितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं सारे के लिए है। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप एलएलबी या लॉ रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इनसे रिलेटेड वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहें। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये बेसिकली ये आपका एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर इसका पार्ट 1 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इनके मैंने पहले से पार्ट करा चुका हूँ। मैं आपको हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में इन सभी की वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। एंड हम जैसे कि इसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड के बारे में जैसे हम बात करने जा रहे हैं, तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली इस वीडियो में हमने जो टॉप बात की है वो हम बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड, मतलब वैधिक अभिरुचि के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वैधिक अभिरुचि के बारे में बात करेंगे। एंड हाँ, इसमें मैं 126 से लेके आपको 150 तक क्वेश्चन कराऊंगा। एंड आपको भी बताना है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, क्योंकि अगर आप भी इन क्वेश्चनों के आंसर दोगे तो आप इससे अंदाज़ा लगा देंगे कि आप अपने एग्जाम में कितना अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, या आप पास होंगे या नहीं होंगे। तो बेसिकली ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे रिलेटेड आपके अदल बदल के आते रहते हैं। तो करते हैं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट। एंड हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में उपबंधित नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान सभा की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है 126। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं आपके VN शुक्ला, ऑप्शन बी में दे रखा DD बसु, या ग्लेनिव ऑस्टिन, या प्रोफेसर जैनिंग। इसका राइट आंसर क्या है? तो डिस्टेंट जो इसका राइट आंसर है वो ग्लेनविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 का ये राइट आंसर है। एंड बात करते हैं वहीं पर क्वेश्चन नंबर 127 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि जो आपको प्रॉपर दिखाई दे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें धुंधला दिखाई देता है। तो थोड़ा सा आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपनी वीडियोज़ की। क्या है कि अगर आप वीडियोज़ में क्वालिटी कम करके देखोगे तो इसके धुंधला दिखाई देगा, अगर वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लोगे तो आपको धुंधला नहीं दिखाई देगा। तो 126 में पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई थी? तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 किसमें की गई थी? कल्याणकारी राज्य की स्थापना वो की गई थी डी स्टूडेंट आपके भाग 4 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि किसने कथन किया है कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक अनाम्य बना दिया गया है? प्रोफेसर हियर, या प्रोफेसर जैनिंग, या ग्लेविन ऑस्टिन, या उपेंद्र बख्शी। तो प्रोफेसर जैनिंग ने कहा था कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक अनाम्य बना दिया गया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में। एंड 129 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्न में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 118 को विभेदकारी होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? जॉन ब्रॉम्पटन बनाम भारत संघ, या जावेद बनाम हरियाणा राज्य, गोपिका रंजन चौधरी बनाम भारत संघ, या प्रवीण सिंह बनाम पंजाब राज्य। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 129। सो डियर स्टूडेंट, राइट ऑप्शन नंबर ए, जॉन ब्रॉम्पटन बनाम राज्य संघ इस द। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट के गह द्वारा गारंटीकृत संचरण की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर किस आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है? साधारण जनता के हित में, किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए,
साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए या राज्य की एकता तथा अखंडता के हित के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 130 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 के बारे में। तो 131 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि धन विधेयक से आपका लीगल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो धन विधेयक से क्या पूछा है कि धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो किसके मतलब सिफारिश चाहिए आपको धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित करने के लिए? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो राष्ट्रपति के बिना आपका जो धन विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 97, 61 या 52 या 64। तो 52 मतलब 52 विषय हैं आपकी समवर्ती सूची में। एंड भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 133 है। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 352 या आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360 या आर्टिकल 355। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 133। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के बारे में जो प्रावधान किया गया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारतीय अपकृत्य विधि का आधार है इंग्लिश अपकृत्य विधि, अमेरिकन अपकृत्य विधि, अधिनियम विधि या निर्णय विधि। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 134। तो राइट आंसर 134 का इंग्लिश अपकृत्य विधि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में। तो इसमें पूछा है कि अपकृत्य विधि में दायित्वों के आधार के रूप में कपूत खाने का सिद्धांत या पिजिन होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? सामंड, विनफील्ड, प्रोफेसर बिग्नोर, जस्टिन होल्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 135। तो राइट आंसर सामंड इज द राइट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर हम 136 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पूछा है कि मानहानि के अपकृत्य के आवश्यक तत्व हैं। कथन मानहानिकारक हो, कथन वाद के प्रति निर्दिष्ट हो, कथन का प्रकाशन हुआ हो या उपरोक्त सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 136। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, मतलब सारा ही कथन इस मतलब सारे ही ऑप्शंस राइट हैं क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 137 के बारे में। तो इसमें पूछा विशुद्ध अथवा परम विशेष अधिकार के अंतर्गत कौन सी कार्यवाहियाँ आती हैं? संसदीय कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही, राज्य सूचना या ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो डिस्टेंट जो विशुद्ध अथवा परम विशेष के अंतर्गत कौन सी कार्यवाही, ये सारी की सारी कार्यवाही आती है, इसलिए उपयुक्त सभी में तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। तो इसमें पूछा है कठोर दायित्व का नियम किस बात के प्रतिपादित किया गया है? रायलैंड्स बनाम फ्लेक्चर, MC मेहता बनाम भाषण, ग्लो संघो कॉर्पोरेशन बनाम टेलर, नागवनी बनाम कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 138। तो रायलैंड्स बनाम फ्लेक्चर इज द राइट आंसर, जो कठोर दायित्व का नियम बात का जो प्रतिपादित हुआ है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में। तो 139 में पूछा है किन व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है? जो जन्म और धर्म से हिंदू हों, हिंदू माता पिता के अवैध बच्चों पर, जैन, बुद्धों तथा सिखों पर, उपयुक्त सभी पर। ये जो हिंदू विधि लागू होती है इन सभी पर होती है, लेकिन मुस्लिम व्यक्तियों पर नहीं होती है। तो उपयुक्त सभी पर इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑल ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 139। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 के बारे में। तो हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो डियर हिंदू वर्ष कब पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 1955 में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय करार को कहा गया है? संविदा, करार, प्रस्ताव या प्रतिग्रहण। तो वेरी सिंपल है, जो विधि द्वारा जो करार होता है वो हमारा संविदा होता है। ऑप्शन ये सारे के सारे आप जब LLB एंट्रेंस एग्जाम पास कर लोगे, जब आप लॉ की जो आप LLB की पढ़ाई करोगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं। एंड 142 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 142 में कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है
संविदा धारा 2 है, करार धारा 2 है, या प्रतिज्ञा धारा 2 है, या भूल धारा 16। तो इसमें आपको कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये तो आपका भूल है, ये अलग ही चमक रहा है। एंड हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 143। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर दिया है, आउट कर दिया, मतलब खे का 500 रुपये देनदार है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है 101%। खे को 500 रुपये देनदार है, कै उस समय तथा स्थान पर जिस पर कि 500 रुपये देने थे, खे को 200 रुपये देता है और खे संपूर्ण ऋण की तुष्टि से उसे प्रतिकृत कर लेता है। इस संदर्भ में निम्न में से कथन जो है, कथन सही है क्या, कैसा है? कै के संपूर्ण ऋण का अनुमोचन हो जाता है, या कै के संपूर्ण ऋण का अनुमोचन नहीं होता, केवल में से 200 का रुपये का अनुमोचन होता है, या कै अभी भी 300 रुपये की वसूली के लिए बाद ला सकता है, या कै अभी कै के 300 रुपये देने के लिए अवैध है। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो वो है डियर स्टूडेंट, कै के संपूर्ण ऋण का अनुमोचन हो सकता है। तो 143 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अब हम जूम इन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस तारीख को प्रवर्तित हुआ था? तो 10 दिसंबर 1872, 1 सितंबर 1872, 5 सितंबर 1872, 8 नवंबर 1872। तो ये कब हुआ था डियर स्टूडेंट? ये हुआ था आपका 1 सितंबर 1872 को हुआ था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 के बारे में। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 145 में कि खे की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए कै का विचारण किया जा रहा है। कै के विचारण में कौन सा तथ्य विवाद होगा? कै का खे के लाठी से मारना, कै का ऐसी मार द्वारा खे की मृत्यु कारित करना, या खे की मृत्यु कारित करने का कै का आशय और पुक्सुबी, व्हाट द करेक्ट आंसर? तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के बारे में। तो इसमें पूछा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 किस दिनांक में प्रभावी हुआ था? तो कब हुआ था वो हुआ था 21/4/2018 को। भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है डियर स्टूडेंट? उच्च न्यायालय द्वारा, संशोधन न्यायालय द्वारा, प्रथम अनुसूची में जिस न्यायालय द्वारा उसका विचारण होना दर्शाया गया हो, या उपयुक्त में से किसी के द्वारा। तो डायरेक्ट आंसर डी, उपयुक्त किसी के द्वारा भी कर सकता है। एंड अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन के बारे में, 148 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा ना समझ गुड़िया के सिद्धांत पर आधारित है? धारा 34, धारा 76, धारा क्या बहती। तो जो धारा 82 है वो ना समझ गुड़िया के सिद्धांत पर आधारित है। एंड ये आपकी रहे, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए LLB एंट्रेंस एग्जाम के, तो आपको ये मिल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको जो हमारा पवन ज्ञान अकेडमी है, ये चैनल है, इसको आपको करना है सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना, कमेंट भी करना। एंड सब्सक्राइब का एक स्क्रीनशॉट खींच के आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6398304022 पर स्क्रीनशॉट को सेंड करना होगा, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बेसिकली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अच्छी सी कमेंट करनी है। तो आपको कोई सी भी अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। बेसिकली आपको कहीं पर अगर गूगल पे छाट लेना, कहीं भी छाट लेना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगर चाहिए तो आपको मैं बेसिकली फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको अगर चाहिए तो कर सकते हैं आपको, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो अगर आपको रीजनिंग पे भी चाहिए या और भी मतलब मैं कराऊँ, या अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए अलग से, जैसे कि टेक्स्ट बुक के होते ही, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो लिख दीजिए, क्योंकि मैं उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं उसको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में भी लिखें कि किस टॉपिक पर बनाऊँ।